हेडिंग है कार्बनिक यौगिकों में बंधन एवं उसकी संरचना। कार्बनिक यौगिकों में बंधन एवं उसकी संरचना। कार्बनिक यौगिकों में बंधन एवं उसकी संरचना। तो लिखिए, बोले कार्बनिक यौगिकों में बंधन से, कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में बंधन से तात्पर्य यह है, कार्बनिक यौगिकों में बंधन से तात्पर्य यह है, कार्बनिक यौगिकों में बंधन से तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्बन कितने अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है या बंध बना सकता है। जुड़ सकता है या बंध बना सकता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा में, कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण इसकी संयोजकता भी 4 होती है, जिस कारण इसकी संयोजकता भी 4 होती है और यह 4 सहसंयोजी बंध सहसंयोजी बंध बना सकता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालिए, हाइड्रोकार्बन। अगली हेडिंग है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो लिखिए, कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं से बने हुए यौगिक, कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं से, कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, यदि कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, यदि कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंध से जुड़ी होती हैं, एकल बंध से जुड़ी होती हैं, तो एकल बंध से जुड़ी होती हैं तो उसे एल्केन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र
CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। CnH2n+2, इसका मतलब क्या है समझ लीजिए ज़रा। n जो है, n कोई भी संख्या है, ठीक है। n जो है वो क्या है, कोई भी एक पूर्णांक है। n का मान अगर हम 1 रख दें, n बराबर हम क्या रख दें, 1 रख दें ज़रा, तो पहला मेंबर आना चाहिए। n बराबर 0 पर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक करेगा। जब n बराबर 0 है मतलब कार्बन ही नहीं है, तो कार्बनिक यौगिक कहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो n बराबर 1 पर क्या होगा, पहला कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा आपका। तो जब पहला कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा तो n बराबर 1 रखिए, तो C का मान कितना, 1 हो जाएगा। H का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी जगह देखेंगे 2 एकम 2 और +2 यानी H कितने हो जाएंगे, 4। CH4 ये क्या है, मेथेन। इसको क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, जो कि पहला कंपाउंड है क्या है, CH4। यानी आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला कंपाउंड या एल्केनो का पहला मेंबर क्या होता है, मेथेन होता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें दूसरा चेक करना हो कि भाई क्या आएगा, तो हम n की जगह कितना रख दें, 2 रख दें। तो जब हम n की जगह 2 रख देंगे तो C2H कितना, हाँ 2 रखेंगे n की जगह पर, तो 2 दूनी 4 और 2 6 यानी C2H6। ये आपका क्या हो जाएगा, एल्केन का दूसरा सदस्य हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। पहले वाला क्या था, मेथेन था, ठीक है। दूसरा सदस्य क्या है, एथेन है। अगर हम n का मान 3 रख दें, अगर हम n का मान कितना रख दें, 3 रख दें, तो भैया C3H कितना, ठीक है 8 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 8 यानी 8। 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं। एल्केन श्रेणी है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपका क्या जनरेट होगा, प्रोपेन जनरेट होगा। अब देखिए यहीं पर एक चीज़ और बता दे रहे हैं, हालांकि यहाँ की है नहीं, आगे की है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन हम हटा दें, जैसे इसको हम क्या कर दें, C2H5 कर दें, इसको हम CH3 कह दें, इसको हम C3H7 कह दें, तो ये जो जनरेट होता है इसका मतलब है अभी इसके पास एक वैलेंसी है ना, कि ये कुछ जोड़ सकता है। तो इस समूह को हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं, ठीक है। एल्किल समूह, जैसे ये मेथ का था तो क्या हो गया, मेथिल। ये एथ का था तो क्या हो गया, एथिल। ये प्रोप का था तो क्या हो गया, प्रोपिल। जैसे एल्कोहल हमें बनाना है, हम क्या कर दें, OH लगा दें, तो ये क्या अभी बताया, मेथिल था। ये एल्कोहल तो क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल हो गया। C2H5 एथिल था, OH लगा दिया, एल्कोहल हो गया, एथिल एल्कोहल। प्रोपिल था, OH लगा दिया, प्रोपिल एल्कोहल। क्लोरीन लगा देंगे, C2H5 क्या है, एथिल है, क्लोरीन लगा दिया यानी एथिल क्लोराइड। क्लोरीन की जगह क्लोराइड जोड़ते हैं। C2H5 क्या है, एथिल है, एथिल जोड़ दिया तो क्या हो गया, एथिल क्लोराइड। CH3 के आगे जोड़ दिया हमने Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो या ब्रोमाइड। क्या लगा है, मेथिल, कंपाउंड क्या हो गया, मेथिल ब्रोमाइड। बड़ा आसान है ये, तो इसके साधारण नाम अभी बताए जा रहे हैं आपको, ठीक है। IPSC नाम अभी नहीं जनरेट कर रहे हैं। IPSC की अगर बात करेंगे तो कुछ नहीं, जैसे OH लगा है, OH में क्या होता है, उसका सिंबल होता है कि OH के लिए हमको क्या यूज़ करना है, क्या सफिक्स यूज़ करना है, क्या प्रीफिक्स यूज़ करना है। अगर ऑयल की बात करें तो OH के लिए हमको ऑल यूज करना है। तो बस जो आपका हो पेरेंट उसके आगे ऑल जोड़ देना है। जैसे ये एक कार्बन वाला था, एक कार्बन वाले का मतलब है मेथ था, मेथ में मेथेन था, मेथेन में ऑल और जोड़ दिया तो क्या हो गया, मेथेनॉल। ये एथेन था, एथेन में OH जोड़ा, ऑल और जोड़ दिया तो क्या हो गया, एथेनॉल। प्रोपेन था, प्रोपेनॉल। ये इनके क्या हो गए, IPSC नाम हो गए। अगर उसका हम सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ देंगे किसी भी कंपाउंड का या किसी भी क्रियात्मक समूह का, तो वही चीज़ें क्या हो जाएंगी, IPSC हो जाती हैं। और कुछ स्पेशल IPSC में नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि हमारा IPSC बहुत कठिन चीज़ है, कुछ नया मिलेगा, बहुत कुछ नया, तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं मिलेगा, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए नया ही होगा।
लेकिन उसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि मार बहुत कठिन हो, ऐसा कुछ हो। 2-3 नियम ध्यान रखने होते हैं कि एक तो आप कार्बन की संख्या गिनना सीख जाइए कि मैक्सिमम कार्बन की संख्या हमको लेनी होती है। हमको ऐसी श्रृंखला चूज करनी होती है उसमें कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कौन आ जाए, कार्बन आ जाए, पहली चीज़। उसके बाद उधर से नंबरिंग करनी स्टार्ट करी जाती है जिधर से कोई क्रियात्मक समूह पास में पड़ जाए। 2 नियम हो गए। अब क्या होता है, तीसरा नियम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा नियम होता है अगर किसी के पास एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी चेन में ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक समूह आ जाएं, भले श्रृंखला या चेन थोड़ी छोटी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि कार्बन ढूंढ रहे थे, कार्बन की चेन तो 10 कार्बन की कर दी, क्रियात्मक समूह सारे छोड़ दिए, क्रियात्मक समूह खाली एक पकड़े। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह को एक पकड़ोगे तो ले कहाँ जाओगे, उनको छोड़ थोड़ी दोगे, नाम तो लिखना पड़ेगा। आपने ऐसी चेन पकड़ी है कि उसमें क्रियात्मक समूह ही नहीं, तो आप क्या करोगे, तो वहाँ पर ये लंबी श्रृंखला वाला नियम वायलेट हो जाता है थोड़ा बहुत। कि हमको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला तो यही पॉइंट है कि कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला ढूंढनी। नंबरिंग हमको उधर से करनी होती है जिधर क्रियात्मक समूह पास में पड़ते हैं। फिर उसके बाद अगर दोनों संभावनाएं मिल रही हैं कि क्रियात्मक समूह एक से ज़्यादा हैं तो भले कार्बन श्रृंखला थोड़ी छोटी हो जाए लेकिन क्रियात्मक समूह ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आ जाने चाहिए, क्योंकि क्रियात्मक समूह ही क्या है, मेन है। बात समझ रहे हैं हमारी, क्रियात्मक समूह ही मेन है। अब क्रियात्मक समूह ही छोड़ दिया, कार्बन की श्रृंखला चाहे जितनी लंबी ले लो, कोई काम होना है क्या। जैसे किसी की शादी है, दूल्हे को घर छोड़ गए, बारात चाहे जितनी बड़ी लिए जाओ, भाई बारात में कह रहे हैं नहीं 100 नहीं 200 लोग लेके चलेंगे, बारात में 200 की जगह 500 लिए जाओ, दूल्हा घर पे ही बैठा है, वो इंतज़ार कर रहा है कब लेने हैं, बारात लेके पहुंच गए वहाँ, तो क्या कोई मतलब है उसका, नहीं है मतलब। भाई मेन हमारे कहने का मतलब ये है, ठीक है, मजाक बीच में इसलिए कर देते हैं कि आधे लोग नींद में आ जाते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, क्योंकि देखिए यही 2-3 चीज़ें हैं जिसपे बच्चा एकदम जाग पड़ता है, ठीक है, कि मतलब थोड़ा इस तरह का मजाक कर लो, उस पर जाग जाएगा, थोड़ी कुछ सिटिया उटियाबाजी वाली बात कर लो, अरे कहाँ है भैया, ठीक है, वहाँ एकदम धड़बड़ा के खड़े हैं, अच्छा कुछ ऐसी हमारे काम की बात हो रही है क्या, ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है आराम से जाग जाते हैं और कोई फ़र्क नहीं होता है बीच में, ठीक है। दूसरी चीज़ हम कोशिश करते हैं कि आपके एग्जाम्पल ऐसे हों जो आपसे जुड़े हुए हों, समझ रहे हैं। हम ऐसा एग्जाम्पल दे देंगे, अभी ये कार्बन यहाँ जा रहा था, इसके साथ ये हो गया, कार्बन की कहानी सुना दें। अब कार्बन तो एक, ठीक है, सिंबल है, अब आप उसको लिए घूम रहे दिमाग में, अच्छा कार्बन जा रहा था यहाँ बारात लिए, चेन वेन लिए जा रहा था, ये छोड़ गया आधे, अब क्या करना पड़ेगा, फुल्ली इमेजिनरी होना पड़ेगा ना वहाँ पर। अब अगर कोई डेली लाइफ का आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि देखिए ये भी बहुत आसान काम नहीं होता है, आपको हो सकता लगता हो, क्योंकि भैया इतने एग्जाम्पल्स लाना, और ऐसा तो है नहीं कि किसी किताब में लिख के रखे हमने, रोज़ अच्छा एक पढ़ के आते हैं एग्जाम्पल आज ये, क्योंकि एग्जाम्पल आपको तुरंत का दिया जाता है, जो आज घटना घट गई कहीं, कोशिश करते हैं कि आज जो पढ़ा रहे हैं अगर उससे जुड़ाव हो रहा है कहीं तो उसका एग्जाम्पल आपको दिया जाता है। बस यही तो है यार, देखिए पढ़ाता हर कोई वही है, हम कोई आपको अलग चीज़ नहीं पढ़ा देंगे कि पढ़ा देंगे, बस हाँ हो सकता है थोड़ा लेवल आपका हाइयर लोअर का अंतर आ जाता है, लेकिन हम भी बताएंगे कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं, दूसरा भी बताएगा कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं, नहीं तो हम भी वही बताएंगे कि आईपीएससी में कार्बन की लंबी श्रृंखला जोड़नी है, वो भी वही बताएगा लंबी श्रृंखला जोड़नी है। लेकिन फिर अंतर क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, दूसरे से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो अंतर क्या है, अंतर सिर्फ शब्दों के बयां करने में होता है, कि हम उसको दूसरे शब्दों में बयां कर रहे हैं, कोई दूसरा उसको दूसरे शब्दों में बयां कर रहा है। और पढ़ाई है, समझ रहे हैं, बहुत सीरियस नहीं लेनी, बस समझ रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं अरे पढ़ाई कर रहे हैं हमारा सीरियस हो जाएंगे, पढ़ाई भैया बहुत सीरियस नहीं करनी होती है, पढ़ाई आप जितना मौज मस्ती के साथ करोगे, बस फ़र्क सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भैया कहीं गलती से भी पढ़ाई हमको बोरिंग ना लगने लगे। अगर हम देखिए आप सारे वो काम करना पसंद करते हैं जिनमें आपको मज़ा आता है, आता नहीं आता है, कि आप सारे काम, अभी हम आपसे कह दें ठीक है आओ चलें कहीं देखे ना के चल के चौराहे पर खड़े होके, तब आप ये नहीं पूछेंगे
कि सर आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 40 मिनट हो गए, स्कूल छूट रहा है तो छूट जाए, ठीक है। यहाँ पे अभी हम पढ़ा रहे होते हैं तो निगाहें घड़ी की तरफ होती हैं, यार अच्छा टाइम हो रहा है, कितनी देर और पढ़ाएंगे, 9 तो बज गया है। क्यों? क्योंकि आपको मज़ा नहीं आ रहा बहुत। अगर मज़ा आ रहा है तो आप वहाँ पर समय पूछेंगे ही नहीं। कभी मज़ा आ रहा हो, कभी समय पूछते हैं कि कितना हो गया, सोचते हैं, दूसरे से भी कोशिश करें कहीं घड़ी और देख ना ले कि समय हो गया है, थोड़ी देर और रुका रहे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है तो सारे काम आप वो करते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है, करने भी वही चाहिए। ऐसे काम करने से क्या फ़ायदा है जिसमें मज़ा ही ना हो। तो आप ये कह सकते हैं सारे काम वो किए जाते हैं, आप वही काम करना पसंद करते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है। तो क्यों ना पढ़ाई को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग कर लें। अगर पढ़ाई को भी थोड़ा ऐसा बना लें कि इसमें भी मज़ा आए, ठीक है। अब आप मान लीजिए एक आधा जोक सुन लेते हैं या कुछ करते हैं, घर में बैठे हैं, अरे कुछ नहीं बोर हो रहे हैं, चलो एक जोक ही सुन लेंगे चल के वहाँ चल के, यानी कुछ थोड़ा बहुत मज़ा ही आएगा। हो सकता है बहुत से लोग इसी तरह से आ गए, कोई पढ़ने की दृष्टि से आया है, कोई सोच रहा है। यानी कहने का मतलब है हर चीज़ होनी चाहिए कॉम्बिनेशन में, कि कोई जैसे कहते हैं नहीं दुकान वाला कि ग्राहक कोई वापस नहीं जाना चाहिए। आदमी देखा होगा इतने ब्रांड होते हैं, सबका रखता है, काहे रखता है, किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है, किसी को ये ब्रांड पसंद है, किसी को वो पसंद है, सब रखने पड़ते हैं। सब रखने का कारण यही होता है, भैया आया है कोई, कुछ ना कुछ लेकर जाए, इसीलिए तो रखा जाता है। पढ़ाई का भी यही सिस्टम है कि आप आ रहे हैं अगर, तो आप कुछ ना कुछ वहाँ से क्या करें, लेकर जाएं, ठीक है, किसी ना किसी बहाने से आ जाएं, ठीक है। अब वो दूसरा बहाना नहीं होना चाहिए जो आप समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, उस चीज़ को आप ध्यान रखिए, बस वो बहाना आपका ना होना चाहिए। अगर है भी आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए देखिए निकल जाइए, बस कोई ऐसी घटना ना करिए जिससे हमको समस्या हो या किसी और को समस्या हो, समझ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिस्टम है, ठीक है, घटनाएं तो होती ही रहती हैं। इसीलिए हमको बहुत बोरिंग नहीं पढ़ना है, बहुत बोर होके नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको हमने कई बार एग्जांपल्स बताए हैं। आप मूवी थिएटर में घुसते हैं, देखने जाते हैं, आपसे कोई कहता तो नहीं है कि घुसो अभी 3 घंटे बाद हम मूवी सुनेंगे तुमसे, कहता है कोई? नहीं। जब मूवी देख के आएंगे, कैसी मूवी थी, बड़ा अच्छा रिव्यू देते हैं, ऐसी थी, अरे वो सीन तो बहुत बढ़िया था जब उस हीरो ने इससे हमारा घुसा। यानी कहने का मतलब पूरा एक्टिंग सहित बता रहे हैं। और कुछ लोग तो आवाज़ भी निकाल देते हैं। हमारा एक दोस्त था, वो जब भी कहानी सुनाता था, जब हम 10th में थे तब की बात है, वो क्या करता है, अरे वो आया बंदूक लेके मार, जग 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 जग। यानी कहने का मतलब है वो इतना इंटरेस्ट हो रहा है उसको कि उसने क्या कर दिया है, पूरा बाकायदा एक एक चीज़ याद है कि गोली चली थी, कैसे चली थी, जग 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 ऐसे ऐसे। यानी कहने का मतलब है क्यों, क्योंकि वो याद नहीं करके आया है वहाँ से, वो देख कर आया है, उसको फील करके आया है, उसका सारा कंसंट्रेशन वहीं पर था। अगर वहाँ सिनेमा हॉल में कोई खड़बड़ा भी दे, कोई इधर उधर आ जाए, हटो यार कहाँ है, क्यों, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन सामने है, चीज़ें नहीं भूलती। अगर आप यहाँ भी वही कर देंगे, कंसंट्रेशन अगर ध्यान आपका एक जगह है, चीज़ें नहीं भूलेंगी। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा, आप पेपर देने जा रहे हो, ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, ये गर्ल्स में आदत ज़्यादा होती है कि पेपर देने जा रहे हैं, पता चला ऑटो में है, पन्ना पकड़े हैं, किताब पकड़े हैं, पढ़ते हुए जा रही है। और ये गलत चीज़ नहीं है, इसका हम दूसरा बेनिफिट बताने जा रहे हैं। आप ये सबके साथ हुआ होगा जो आप बताने जा रहे हैं। ज़्यादातर क्या होता है, आपने देखा होगा, वैसे हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं याद हो रहा है, और जब पेपर होने वाला होता है, आधा घंटे बाद पेपर है, हम बस पढ़ते जाते हैं और सर से याद होता जाता है। ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई मशीन फिट है, कंप्यूटर फिट है, कि बस एक लाइन पढ़ी याद हो गई। तब मन करता है ऐसे ही दिमाग हो जाए कहीं, ठीक है। तो दिमाग तो आप ही का है कि दूसरे का है, ऐसा तो नहीं पेपर के पहले किसी का उधार लेके आए कि भैया वो बहुत जल्दी जल्दी याद कर रहा है। तो दिमाग भैया आपका ही है, बस आपने उसको उस तरह से यूज नहीं किया है। जब पेपर का आधा घंटा बचा है, 1 घंटा बचा है, तब आप पूरा कंसंट्रेशन यहीं पर है आपका। कोई कह भी रहा है और चलो देर हो रही है, अरे रुको ज़रा सा देख लें, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपका कहाँ है, यहाँ पर है। कोई घटना भी उसके बीच में घटित हो गई, कोई लड़ाई मारदार भी हो गया, अरे होने दो बाद में देखेंगे, इसको पढ़ ले, ये तो है। क्यों, क्योंकि आपका फुल कंसंट्रेशन कहाँ है, यहाँ पर है, आपको याद होता जा रहा है खटाखट। बाद में आप शिकायत कर रहे हैं, शिकायत ये कर रहे हैं सर याद नहीं होता है, याद होता है तो भूल जाते हैं अगले दिन। तो अब समस्या क्या है, समस्या यही है ना,
कि वहाँ याद हो रहा था, पेपर के थोड़ी देर पहले तो याद हो रहा था, अभी नहीं याद हो रहा है। उस चीज़ को ऑब्जर्व करिए, क्या समस्या है भाई। समस्या ये है ना कि यहाँ जब आप बैठे हो तो पता चला पढ़ाई करने छत पे गए। छत पे पढ़ाई होती क्या कभी? हमको तो नहीं लगता पढ़ाई होती गई, ठीक है, क्योंकि हमने भी पढ़ाई करी है। तो आप लोग क्या करेंगे, धूप है इसमें छत पे बैठे जाके। छत पे क्या होता है, इधर देख रहे हैं, अच्छा पता चला बहुत दूर दूर देख रहे हैं। इस समय मेला चल रहा था, दूरबीन लेके आए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, उसमें लगा के देख रहे हैं, अच्छा कहीं तो कोई दिख जाए। थोड़ी देर बाद क्या है, बस एक पन्ना खोला, अगर पढ़ भी रहे हैं पता चला कोई सामने है जानने वाले वाला पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे आके। और यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का सिर्फ मतलब ये है आपका ध्यान वहाँ है ही नहीं। पढ़ाई तो खाली कॉपी खोले बैठे हो, ध्यान तो आपका कहीं और है। तो जहाँ रहेगा ध्यान वही तो याद रहेगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए क्या है, बस सिर्फ इतना सा है कि आपने क्या किया है, वहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं लगाया, ध्यान नहीं लगाया, इसलिए आपको चीज़ें नहीं पता है। अगर आपने कोशिश करी होती, ज़रा सा भी ध्यान लगाया होता, तो वही 2 दिन पहले भी आप ही का दिमाग था जो तुरंत याद कर रहा था सारी चीज़ें, आज भी आप ही का दिमाग है। बस फ़र्क इतना है कि आपने ध्यान नहीं दिया। आप लोग बेवकूफ़ी करते हैं पढ़ाई को ऐसा बिल्कुल बोझ समझ रहे हैं। मतलब लिए हैं कोई परिभाषा किसी परिपथ में, अब क्या कर रहे हैं, उनका दिमाग है ही नहीं कहीं। अब बस कहे जा रहे हैं, आंखें बंद हैं, किसी परिपथ में बाहर हिले डुले जा रहे हैं, चल रहे हैं, हिल रहे हैं, किसी परिपथ में ध्यान है ही नहीं, खाली बस शब्द यूज हो रहा है किसी परिपथ में। थोड़ा बहुत रटा जाएगा तो काम कराएंगे। यार एक बार ढंग से पढ़ लो उसको, ये हमारी गारंटी है। इतना दिमाग कमज़ोर किसी का नहीं होता है कि आप 1 या 2 बार ढंग से पढ़ लें उसको और आप कर ना पाएँ। अक्सर लोग शिकायत करते हैं, अरे उसका दिमाग तो बहुत तेज़ है, हमारा दिमाग बहुत कमज़ोर है। भैया आइंस्टीन जो थे, कई बार बताया आपको, आइंस्टीन जिनका दिमाग अभी तक सबसे ज़्यादा तेज़ माना गया है, उन्होंने 8 से 10% मैक्सिमम अपने दिमाग का मात्र 8-10% हिस्सा यूज कर पाए। हम लोग तो कितना यूज करते होंगे, 2-3-4%, समझ रहे हैं। और फिर शिकायत करते हैं दिमाग कमज़ोर है हमारा, उसका। अरे जब भैया दिमाग लगाओगे, देखिए जिस चीज़ में आप दिमाग लगाएंगे वो चीज़ आपकी शार्प होती चली जाएगी, समझ रहे हैं। अभी हमने क्या है, हाई स्कूल ले लो, इंटर ले लो, पढ़ा तो सब कुछ होगा, हिंदी भी पढ़ी होगी, अंग्रेजी भी पढ़ी होगी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विद्या, इतिहास, सब कुछ पढ़ा होगा। हम इतने दिन से क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। चाहे जिस स्टेज पे खड़ा कर दो जाके हमको, ये कह दो फिजिक्स केमिस्ट्री बोल दो, 1 घंटा 2 घंटा बोल देंगे। अभी आप खड़ा कर दो हमें सबसे सरल सब्जेक्ट हिंदी कह दो, या हिंदी के बारे में कुछ बोलो, आप पता नाम ही भूल गए होंगे। जैसे राइटर के नाम होते हैं रामचंद्र शुक्ल, अब हमारा नाम ही भूल गए, रामचंद्र मिश्र बता रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है, क्यों? क्योंकि वो क्या है, फोकस में हमारे नहीं है, गया। इस पर हम फोकस कर रहे हैं, ये हमारे साथ है, ठीक है। हमने इसको भेज लिया अपने माइंड में, कॉन्शियस माइंड में। आपने अल्फ़ाबेट ये सब पढ़े होंगे, कहाँ भेज लिए, कॉन्शियस माइंड में भेज लिए हैं, वो रुके हुए हैं, वो जाएंगे नहीं। तो हमें क्या करना रहता है, थोड़ा बहुत तो कोशिश करनी होती है। 2 चाकू खरीद के लाइए, एक चाकू को यूज़ करना शुरू कर दीजिए, एक को बढ़िया नया है तहा वहा के रख दीजिए, ठीक है। हालांकि नया था बिल्कुल, दूसरे को आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। 2 महीने 4 महीने बाद जो खूब यूज किया है वो दोनों को निकालिए, फिर आप धार चेक करिए किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। जो चला रहे हैं आप कंटिन्यूस, उसकी धार क्या हो गई, तेज़ हो गई है। जो रखा है बता जंग वंग लग के ख़राब हो गया। यही हाल दिमाग का है, जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना ज़्यादा एक्टिव होगा, उतना ज़्यादा चलेगा। रख दोगे बेकार है। वही चीज़ है, जहाँ यूज करोगे, समझ रहे हैं, उस तरह का हो जाएगा। आपने इसके एग्जांपल आपको देते हैं, मोबाइल्स में एक सिस्टम होता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है। आपने हो सकता है कभी फील किया हो, गलती से मोबाइल में फेसबुक, यूट्यूब जो कुछ भी चलाते हो, कोई चीज़ एक बार सर्च कर लो, फिर आप नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ दोबारा आए, लेकिन क्या है, खटाखट उसी से रिलेटेड भेजते जाता है, नहीं जाता। आप कोई किसी का भी एक वीडियो सर्च कर लो आप, अब क्या होगा, जितने वीडियो आपके पास आएंगे अगले दिखाने के लिए आपको, सब क्या होंगे, उसी के होंगे कि नहीं होंगे। कोई भी चीज़ आप सर्च कर लो, वो क्या कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाई है, उसने ये दिमाग लगाया है अपने आप, भैया ये चीज़ ये देख रहा था, ठीक है। कहीं पता चला आपने कभी खोज लिया, ठीक है, पता चला कोई भी चीज़ खोज ले रहे हैं एक सिंपल सी, ठीक है। पढ़ाई करने के तरीके खोजेंगे नहीं कभी,
लेकिन कभी मान लीजिए खोज लिया पढ़ाई करने के तरीके, अब क्या करेगा, वीडियो जितनी देगा वो पढ़ाई करने के तरीके, फिर अगला आपने थोड़ा स्क्रॉल किया, फिर नीचे पढ़ाई करने के तरीके, फिर नीचे, ठीक है, कहीं सर्च कर लिया शादी के फ़ायदे, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, जितनी भी वीडियो दे रहा है सब वही खटा कर दे रहा है, जबकि हों वाले कौन है, लेकिन क्या करेगा, सारी वीडियो, क्यों, क्योंकि उसने आपका टेस्ट पहचान लिया है। उसको ये पता है कि यार ये व्यक्ति ये चाहता है, उसने अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगाई है, फिर भी आपको वही दे रहा है, तो आपके पास तो नेचुरल है यार, समझ रहे हैं। इसलिए बस कोशिश करिए, आपको इतना इसलिए समझाते हैं हम क्योंकि इसमें भी समय लगता है। आपको समझाया सिर्फ इसलिए जाता है ताकि आप यहाँ से निकलने के बाद पछताएं ना, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप ना खड़े हों कि जहाँ पता चला एक तरफ खाई एक तरफ कुआं वाली हाल, कि दिख रहा है कि भैया ऐसा ऐसी कंडीशन, ऐसी जगह पर खड़े हैं। आप यहाँ से निकलने के बाद ऐसी जगह पर खड़े हो कि हर तरफ आपको अपॉर्चुनिटी दिखें, और वो तभी दिखेंगी जब आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे। और कोई भैया सफलता का शॉर्टकट नहीं, सफलता का शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेहनत है, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप चाहे जो कुछ भी कर लो, नहीं कर सकते, ठीक है। जो लिखा रहते ज़रा उसको लिख लीजिए, 5 मिनट है अभी, उसको लिख लीजिए, फिर देखते हैं क्या लिखा रहता है। हाँ, सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अब नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिएगा, यदि कार्बन परमाणु द्विबंध बना रहा है, यदि कार्बन परमाणु द्विबंध, डबल बॉन्ड, द्विबंध बना रहा है, तो ऐसे यौगिकों को एल्कीन कहते हैं। ऐसे यौगिकों को एल्कीन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर चाहें, अगर 2 रखेंगे कार्बन तो C2H4, 3 रखेंगे तो C3H6, इस तरह का, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिएगा, यदि कार्बन की संयोजकताएं त्रिबंध के साथ जुड़ी हैं, यदि कार्बन की संयोजकताएं त्रिबंध के साथ जुड़ी हैं, तो यदि कार्बन की संयोजकताएं त्रिबंध के साथ जुड़ी हैं, तो ऐसे यौगिकों को एल्काइन कहते हैं। तो ऐसे यौगिकों को एल्काइन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप n का मान 2 रख देंगे तो C2H2 दूनी 4 -2 यानी 2, यानी C2H2, ठीक है। 3 रख देंगे तो C3, ठीक है। H 3 दूनी 6 -2 यानी 4, C3H4। इनमें क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये आपका इस तरह का हिस्सा, अब कल आपको सिग्मा पाई, ठीक है, और संकरण आपको लिखा दिया जाएगा।